पर किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, दलित सड़कों पर है, क्या है? वो कोई किसान थोड़ी है वे कौन है? बे 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 बच्ची को आदमी है अच्छा और खुलासा आ गया आज हमें दिखा दिए वहाँ पे। मतलब कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, मतलब जो अगर विरोध में खड़ा हो जाए वो किसान नहीं है, वो देश का नहीं है, नागरिक नहीं है। और जो अगर समर्थन में करे, अगर बलात्कार हो रहा है, बीजेपी का कोई मंत्री अगर बलात्कार कर रहा है उसका समर्थन करो तो तुम भी मतलब कि तुम देश के हितैषी हो। कहीं बलात्कार में ना हुआ, वो तो मुलायम सिंह की सरकार में होता है। और अब बीजेपी आ रहे तो ये गुंडा लोगों का सफाया कर रहे हैं यहाँ से, देश से, अपनी हिंदुस्तान से। मतलब जो खुद जहाँ खुद गुंडे बसे हैं वो गुंडों का सफाया कर रहे हैं। वे गुंडे हैं? अरे गुंडे नहीं है वो, बहुत अच्छे आदमी है। ऐसी सरकार ही ना आई, ऐसी मोदी की आई सरकार। मतलब कि गुंडा बलात्कारी सब भर रखे हैं वो जो है। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन मुरादाबादी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। आज हम हैं 30 विधानसभा क्षेत्र बिलारी के गांव पड़ता है मोहम्मद सादिकपुर, और यहां पर हमारे कुछ किसान भाई हैं और किसान भाइयों से जानेंगे आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में क्या होने वाला है। क्या ये किसान लोग हैं और किसानों के बारे में जानेंगे। आजकल देखा जाए तो सरकार का एक वादा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर कहा जाए कि सबका साथ और किसानों का विनाश तो सही रहेगा। किसान है जानते हैं तो किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में? ये तो मीडिया भी अनुमान नहीं लगा पाई पहले 2007 के टाइम से। नहीं, आपके हिसाब से मतलब आप जो है किसको चाहते हो? आपके हिसाब से कौन बेस्ट मुख्यमंत्री रहेगा उत्तर प्रदेश में? बेस्ट मुख्यमंत्री तो इस समय योगी जी हैं। अच्छा। और वही रहेंगे। जैसे कि आप किसान, आपने आपको किसान बता रहे हैं और किसानों की इस समय इतनी दुर्दशा हो रही है। किसान जगह जगह बॉर्डरों पर पड़ा है। एक मिनट सुनो, जगह जगह बॉर्डरों पे किसान पड़ा है। और अभी जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है किसानों के साथ, जो टक्कर मार के किसानों को लगभग मौत के घाट उतार दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसमें वो कितने किसान शामिल हैं? केवल चंद किसान तो हैं वो जो अपनी जो धरना दे रहे हैं। 50% भी किसान नहीं है उनके साथ में। अच्छा। चंद किसान हैं। अब ये तो पार्टियां एक दूसरे को उसका अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, तो मतलब आप उनको कुछ जो मरे हैं वो किसान नहीं है, आप उन्हें किसान नहीं हैं। अच्छा, किसान है। अगर कोई नाजायज किसी तरह का अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उस पर तो ये ऐसी खतरनाक, अगर वो शांतिपूर्ण पार्टी नहीं रही जिसमें धरना प्रदर्शन नहीं चले हैं। अच्छा, तो संविधान ये हक देता है कि धरना प्रदर्शन शांति रूप से कर सकते हैं। जो किसान शांति रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और उनको पीछे से गाड़ी से, थार गाड़ी से आके टक्कर मार दी गई, ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का मतलब कौन सा राम राज्य है, ये बताइए। राम राज्य ये तो मान लो अगर गाड़ी कोई भी अचानक पीछे से टक्कर नहीं मारेगी, जब हॉर्न दे रही होगा गाड़ी वाला जरूर लगाएगा हॉर्न। नहीं, जब भीड़ में हमने देखा 70 से 80 वीडियो लीक हो रही है, आपको हम वीडियो भी दिखा सकते हैं। 70 से 80 की स्पीड पे गाड़ी थार आ रही थी और उसने इस कदर टक्कर मारी है, बहुत कड़ी तरीका से देख के। तो उसमें सरकार खामियाजा भुगतेगी, जो भी और नाजायज करेगी सरकार खामियाजा भुगतेगी। कहाँ भुगत रही है? ना तो उसको अगर मान लो जी विधानसभा चुनाव में परिणाम मिल सकते हैं थोड़ा बहुत। ये थोड़ा बहुत परिणाम तो विधानसभा चुनाव में मिलेगा जनता का। अच्छा, अगर इस समय किसका कोई पार्टी आपके पास आएंगे। बीच में कोई भी पार्टी किसी तरह का खामियाजा नहीं मिल पाएगा, वो तो जब जनता अपना परिवर्तन करेगी तभी होता है। कानून नाम का भी तो कोई चीज़ है, जैसे कि मतलब कानून का उसमें ना तो कोई FIR हुई है, नहीं उसको कोई सजा हुई है मारने वाले। आज का पेपर पढ़ा आपने? बीजेपी के मंत्री का बेटा है। आज का पेपर पढ़ा आपने? हाँ बताइए। आज के पेपर में दिया सुनवाई आज ही है उसकी स्टार्टिंग। अच्छा, अगर कोई आम आदमी होता, कोई अगर BSP या सपा या कांग्रेस का होता तो नंगे नाच करने लगते बीजेपी के व्यक्ति, बीजेपी के कार्यकर्ता। पार्टियां सभी एक दूसरे के विपक्ष होती हैं और पार्टियों का ये दायित्व तो बनता है कि अगर हम विपक्ष में नहीं होंगे तो पार्टी का कोई भी आदमी। तो कानून नाम की तो कोई चीज़ होती है ना, कानून का भी तो पालन करना चाहिए। जब जिसने अन्याय कराया है, जिसने अगर अत्याचार कराया है, उसके खिलाफ तो होने चाहिए ना। उसके लिए तो कानून को सजा देना चाहिए उसे। अगर उसने गलत कराया तो उसके कानून सजा दे उसका। तो उसने 8 मारे हैं तो देखते हैं उसको क्या फांसी की सजा हो पाएगी? ये तो कानून के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा, ये कानून के ऊपर निर्भर करेगा। जी कोर्ट क्या कहता है उसके लिए। जी नहीं, ये तो दोगलापंथी है ना कि मतलब कि अगर कांग्रेस के व्यक्ति ने कुछ कर दिया तो उसके लिए नंगा नाच करने लगे, सपा के ने कर दिया, बसपा के ने कर दिया तो नंगा नाच कर रहे हैं। अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति कर रहा है, इसमें किसी की भी सरकार है, विपक्ष कहीं भी खत्म नहीं हुआ है, विपक्ष हक चर्चा कर रहता है। और किसी भी पार्टी को ले लो XYZ, हर पार्टी के विपक्ष वाला तो उसकी टांग खींचने की कोशिश करता ही है। तो विपक्ष को मौका ही तो जब ही मिलेगा ना। अगर जब तुम कुछ गलत नहीं करोगे तो हम कैसे गलत आपको बोल सकते हैं? ये कोई भी XYZ कोई पार्टी ऐसा संतुष्टि काम नहीं कर पाएगी। मतलब ये सरकार के लोग जो किसान को नहीं, मतलब किसान आंदोलन नहीं उखाड़ पाए तो किसानों को मार के उखाड़ना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के ऊपर तो देश चलता है, पार्टी तो एक जरा सी छोटी चीज़ है। देश किसानों के ऊपर चलता है। अगर देश
पार्टी बात का मान रही है किसानों की? कोई सी पार्टी बात नहीं मानती। हम अब सत्ता में आने के बाद कोई सी भी पार्टी किसी किसान की बात मानती हो तो हमें दिखा रहा हो, तो एक आध पार्टी XYZ कोई सी भी हो, क्यों सब पहले मान रखी है? हमें दिखाओ कोई सी पार्टी। अगर वो किसान को मान के चलती ना तो एक बार सत्ता में आने के बाद में अगले पंचवर्षीय योजना में पत्ता साफ नहीं होते उनके। अच्छा, वो अगर किसान का हित करते हैं तो एकदम पत्ते साफ नहीं होते उन पार्टियों के। एक बात बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम जो है भाजपा समर्थक हैं, भाजपा को चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि भाजपा के राज्य में क्या क्या काम अच्छे हुए जिनके लेकर आप वोट करना चाहोगे? काम तो वैसे सभी का विकास है, अधिकतर लोगों का विकास ही हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है वही जानना। शौचालय से लेके पंचायत घरों से लेके गरीब आदमियों के मकान से लेके सब कुछ विकास जनता का हुआ। कितने मकान मिल पाए हैं? अनाज किसी सरकार ने दिया जो बीच में दिया। शौचालय की बात रही कि वो शौचालय ऐसे बन पाए हैं जिनको आप अगर धक्का मार दो तो वो जो है कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाएंगे। दूसरी बात रही विकास मतलब आवास की। आवास हर एक जो है पार्टी में आवास मिलते रहते हैं। और बताइए क्या ऐसा तो कि कोई सरकार नहीं है जो 50% पैसे से ऊपर लगा दे। सब 50% नीचे लगाने को तैयार रहते हैं पार्टियां। उनका विकास भी सरकार के का विकास भी जनता के विकास के से पहले उनका विकास है। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो अपना विकास नहीं करती है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है या देश में विकास हुआ है? ये तो आने वाला समय बताएगा कितना विकास हुआ, कितना बहुमत मिलेगा उसे। अच्छा, ये तो जनता उसका वो देगी ना। आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी बोलिए जी, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र जी, तो ये बताइए आपके हिसाब से मतलब किसकी 2022 में सरकार बननी चाहिए? होगी। योगी की क्यों? होगी ने विकास अच्छा करा। क्या क्या विकास करा है, कुछ हमें बताना चाहोगे? लेटरिन दिए हैं अच्छा, और गैस सिलेंडर बांट दिए। गैस सिलेंडर बांट दिए, वो बहुत महंगा कर दिया। 2,000 रुपये दे रहे हैं किस्त में, अब दुगनी कर मतलब दी। व्यक्ति का एक तरीका से रोजगार छीनने के बाद अगर तुम 2,000 रुपये दे दो तो 2,000 रुपये से क्या भरण पोषण हो सकता है घर का? आप 4 महीने में 2,000 रुपये पूरा कर सकते हो? रोजगार किसका छीन लिया? रोजगार सड़कों पर, किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, दलित सड़कों पर है। क्या है वो कोई किसान थोड़ी है। वे कौन है? बच्ची को आदमी है। अच्छा, और खुलासा आ गया आज हमें दिखा दिए वहाँ पे। अच्छा, वे किसान नहीं है? नहीं, तो राकेश टिकैत जो वो भी किसान है। वो तो कांग्रेस के और वहाँ के समाजवादी के आदमी बैठे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस नहीं थे, वो किसान नहीं थे वहाँ पे। मतलब कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, मतलब जो अगर विरोध में खड़ा हो जाए वो किसान नहीं है, वो देश का नहीं है, नागरिक नहीं है। और जो अगर समर्थन में करे, अगर बलात्कार हो रहा है, बीजेपी का कोई मंत्री अगर बलात्कार कर रहा है उसका समर्थन करो तो तुम भी मतलब कि तुम देश के हितैषी हो। कहीं बलात्कार में ना हुआ, वो तो मुलायम सिंह सरकार में होता है। हो जाती है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में तो मुख्यमंत्री थे स्वयं मुलायम सिंह, जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय उनके ही ग्रुप के कुछ आदमियों ने ऐसा अत्याचार करा था। तो उन्होंने बीजेपी के खुद कहा था कि ये बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये बीजेपी के खुद कुलदीप सिंह सेंगर, चिमयानंद जैसे खुद मंत्री जैसे मतलब बलात्कार कर रहे हैं आजकल। तो ऐसी कोई पार्टी है जिसमें कोई क्रिमिनल नहीं है? हाँ, बीएसपी है। बताइए, ऐसा कोई पार्टी नहीं। एक बीएसपी के एक ऐसे कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जो की बलात्कार करके या जो वर्तमान में अत्याचार। बीएसपी की फुल हिस्ट्री उठाओगे तो उसमें सब बिल्कुल इसमें तमाम निकलेंगे। उसके सरकार में राहुल गांधी जी के लिए थोड़ा सा जो है जयप्रकाश सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे बीएसपी के, तो थोड़े से उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा मतलब उन्हें देना पड़ा, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब तक पार्टी में न लिए हैं वो। हर पार्टी में जरूर क्रिमिनल नेता आज भी मौजूद हैं, कोई पार्टी नहीं बची है। बीजेपी में ऐसे हैं कि जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे आतंकवादी जैसे लोग भी भर्ती हैं। दिल्ली में चार लोगों को सजा दी, फांसी हुई ना, बलात्कार करा उन्होंने। कौन से? निर्भया कांड में। हाँ, निर्भया कांड में। जो निर्भया कांड में बलात्कार हुआ था। हाँ, तो हाथरस में भी, हाथरस का नाम सुना है? वो तो बीजी बार मेरी सुनोगे नहीं? हाँ? हाथरस में उसका भी वो ये सुनिए, निर्भया जो थी वो एक ब्राह्मण लड़की थी। अब हाथरस में एक जो है हरिजन वाल्मीकि लड़की थी, उसके साथ भी बलात्कार हुआ था, वो रात में जला दी गई। उसके दोषियों को क्यों नहीं सजा मिल पाई? तो जब बीजेपी वाले तो सफाया कर रहे हैं गुंडों का, ये सफाया कर रहे हैं। बिगरू गाँव का वो था अमर दुबे को, उसको भी मार दिया। अच्छा, वो सफाया कर रहे हैं विकास दुबे को। और सही कर रहे हैं काम बीजेपी वाले। अच्छा, एक तरफ जो है दिल्ली में अभी बलात्कार हुआ था, ना तो प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आया, ना कोई गृह मंत्री का, किसी का नहीं आया। दूसरा हाथरस में अभी जो है जो अभी हुआ था हाथरस में, सुना है ना, मनीषा वाल्मीकि के साथ। उनके वो दलित लड़की थी, तो उसके साथ क्यों नहीं भाई? उसकी भी चल रही है जो चल रही है।
कहाँ हुई है? कोर्ट में मुकदमा ना तो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक आंसू बहाए, वैसे तो रोने लगते हैं प्रधानमंत्री ने एक न एक बात पे, और ना ही जो किसी जो है मतलब जनरल कास्ट के जो भी संगठन चल रहे हैं ना, उन्होंने वो समर्थन और कर रहे थे कि इनकी बच्चों की कोई गलती नहीं है। अरे बीजेपी आ रहे तो ये गुंडा लोगों का सफाया कर रहे हैं यहाँ से, देश से, अपनी हिंदुस्तान से। मतलब जो खुद जहाँ खुद गुंडे बसे हैं वो गुंडों का सफाया कर रहे हैं। वे गुंडे हैं? हाँ। अरे गुंडे नहीं है वो, बहुत अच्छे आदमी है। ऐसी सरकार ही ना आई, ऐसी मोदी की आई सरकार। मतलब कि गुंडा बलात्कारी सब भर रखे हैं, वो जो है इतने बाबा राम रहीम में वो भी अंदर कर ले पकड़ के जेल में। अच्छा, सब गुंडा लोगों का अंदर ही कर रहे हैं और भगा रहे हैं देश से। एक टाइम पे वो भी जो है आशीर्वाद लेने जा रहे थे कि जब खुलासा होता है तो मजबूरी है वो तो करने की, वो तो संविधान हक देता है ना। ये मजबूरी कैसी है? ये तो संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है। बाबा राम में किसी ने हाथ न डाला, वो तो मोदी ने हाथ डाला उसमें। अच्छा। कितने वो जेल में पड़ा है बाबा राम का, छूटने वाले भी ना है वो। और आसाराम को भी बस सब जो बेबसी हैं ये तो करेंगे काम, सब सफाया हो रहा है। किसी टाइम पे जब मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के मोदी जी, तब वो जो आशीर्वाद लेने जा रहे थे वहाँ के राम उनके आसाराम से। और अपने काम पहले ये जानो, हिस्ट्री जानो कि हिस्ट्री में हुआ क्या है, ये मत देखे कि वर्तमान में क्या हुआ है। और जब उनकी मजबूरी बनी तो उन्होंने ये कर दिया। वो अपने सुविधा के तरीके तो लेने गए आशीर्वाद, कोई गलत काम तो ना करने गए मोदी। अच्छा, अपनी सुरक्षा के लिए गए लेने आशीर्वाद, अच्छा, कोई गलत काम तो ना करा वहाँ पे जी। तो और बताइए क्या क्या मतलब काम अच्छे हो रखे हैं जिससे आप बहुत सब काम अच्छे हो रहे हैं। हाँ, जैसे लैट्रिन बता दिया आपने, चलो हमने बताया, आवास है हर एक सरकार में बनते हैं। और बताइए कोई काम? और क्या बताएं, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है तो उसके बारे में क्या कहना कम खाए, बिजली फ्री बता दो। अरे कम सब काम सही हो रहे हैं सरकार में, है? अच्छा, और बढ़िया हो रहे हैं सब काम। और तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आप बताओ क्या नाम है? हेमरत नाम है मेरा। जी, आपके हिसाब से मतलब कौन मुख्यमंत्री बढ़िया रहेगा? अरे होगी बढ़िया रेहू। अच्छा, क्या कारण रहेगा? मतलब इतनी जो है महंगाई होने के बावजूद बलात्कार आए दिन हो रहे हैं, गुंडागर्दी आए दिन हो रही है, रोजगार है नहीं, फिर भी क्या कारण रहेगा कि सब गुंडागर्दी सब खत्म करने वाले हैं जी। कहाँ गुंडागर्दी खत्म हो? अब खत्म हो जाएगी। पहले जो है गांव में से भैंसा फैंसा सब खोल ले जावे, अब किसान जो है आराम से सो रहा हुआ है, कहीं बांध दो जंगल में, भाई बंदे रहेंगे पोए। ये बात सही है, लेकिन जो है इतनी जो चोरी होती है, लड़की घूम रही है, पढ़ने स्कूल जा रही, समुद्र रास्ता में। ये आपकी बात गलत है। आए दिन जो है सबसे ज्यादा बलात्कार जो हो रहे हैं इस समय हो रहे हैं। अब ना रहे, अब ना रहे, बिल्कुल कहीं सुने अब हाथरस में बलात्कार हुआ, दिल्ली में अभी बलात्कार हुआ, और आए दिन वो ऐसी कोई बात ना ऐसी आए दिन होती रहती है। ना ना ना। पहले तो रास्ता में कोई काऊ कुंडल छीन ले, काऊ चोरी कर ले, काऊ कुछ कर लो। पहले कुंडल छीने थे, अब जो इज्जत छीन रहे हैं। अरे इज्जत कैसी, इज्जत तो पहले छीन नहीं, अब कहाँ छीन नहीं इतनी, अब कुछ ना है सो। अच्छा, हाँ, अरे थोड़ी सुरक्षा है, बहुत रही है। अच्छा, 2 बार महीना में जो राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल गए, तमाम सैकड़ों बातें हैं, और कितनी सुविधा बिना सब्जी के राशन से काम चल जाएगा? है। सब्जी भी मिलेगी जब राशन मिलूगा तो, अच्छा, इसका सारी चीज भन से मिल जाएगी। काऊ सरकार में रहो, जब मतलब इतनी जो है सरकार में रहो, राशन सब सरकार में मिल ना रहा ना है। कोई सरकार में ना दो। अब इतना है कि ये जो है सभी को दे रहे हैं, चाहे किसी के पास 100 बीघा जमीन हो या 50 बीघा हो। अरे अब बहुत मिल रहा है, बहुत आराम से सो रहे हैं आदमी अब, अच्छा, बड़ा चैन से सो रहे हैं, बाटम चैन से ना सोवे। आज बाकी लगे खोल के, आज बाकी लगे जबरदस्त छीन रहे हैं हाथों में से। जी, हाँ, जोगी की सरकार में जो ही तो फायदा कौन सा? मुख्यमंत्री जी, जो है किसान हित में अखिलेश यादव है। अच्छा, बीजेपी ने जो है अब आज तक जो है किसानों को विरोध किया है। बीजेपी ने आज तक किसानों के कोई हक में कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि खाद पर दाम बढ़ गए, डीजल पर दाम बढ़ गए, पेट्रोल पर दाम बढ़ गए। और ये योगी जी ने भी फैसला लिया है कि ये बच्चा छोड़े हैं। मान लो गाय दूध देती है और जो बछड़ा है, जो हल में नहीं चलता, बैल में नहीं चलता, ठेला में नहीं चलता, वो कहाँ जाएगा? कहाँ से चारा आएगा उसको? कहाँ से खिलाएगा उसे किसान? ये काम योगी जी ने बहुत गलत किया है। अगर ये किया होता तो पहले इसकी वो व्यवस्था करते उसके रहने के लिए, उसे खाने की व्यवस्था करते, तब ये छुड़वाने का आदेश देते। अच्छा, जैसे कि जगह जगह जो किसान बॉर्डरों पर मतलब धरना दे रहे हैं, और अभी लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो घटना हुई है, थार गाड़ी ने आके टक्कर मारी है और उसमें कई किसान, लगभग 7-8 किसानों की मौत हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी हमारे साथी कुछ कह रहे थे वो किसान नहीं है, ऐसा कुछ है? हाँ, किसान है, उसका मंत्री है, मंत्री वो गृह मंत्री द्वारा पहुँचाया, वो क्यों पहुँचाया, उसको गलती है तभी तो उसको पहुँचाया, मंत्री द्वारा पहुँचाया, उसे इस्तीफा लिया जाए।
तो कहाँ ले पा रही है सरकार? जो सरकार के मंत्री का बेटा है वो, और मंत्री का बेटा होने के बावजूद भी आज तक कोई एक्शन नहीं है, कई दिन हो गए। मतलब कि अगर कोई आम आदमी कुछ कर दे तो उसे तुरंत गलोमान पकड़ के अंदर पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर मंत्री कर दें तो उनके लिए जो है सीधे मंत्री गृह मंत्री के पास पहुंचाया अमित शाह के बाद, क्या उसको बचाने के लिए। तो अमित शाह ने कहा उसके पापा को उसको निकालना चाहिए था, पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए था, कहाँ करा? करना चाहिए, पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए उसके टाइम। तो कहाँ करा? हाँ, और जो मोदी सरकार ने जितना किसानों को देने उतने से ज़्यादा तो उन्होंने कमा लिया है। उस टाइम फ्री में सिलेंडर बांटे तो 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 800 रुपये का सिलेंडर है। 800 का नहीं है, लगभग मैं कह रहा हूँ 900 का 900,000 रुपये का सिलेंडर है, फ्री में बांट के तूने कर लिया। और 1800 करोड़ रुपये बैंक खाते में डाले किसानों के, और उनने पिछले महीनों में जो है 3300 करोड़ रुपये पेट्रोल से कमा लिया और 2500 करोड़ रुपये डीजल से कमा लिया। तो ये नहीं बताया मोदी जी ने। हाँ, और जो राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कि राम मंदिर बनना है उत्तर प्रदेश सरकार में। राम मंदिर ठीक है, अच्छी बात है, बनने आया तो कोई उससे हमारा तो सरकार के पैसे से तो राम मंदिर बनना है, और जो आम किसानों से जो पैसे उगाए हैं उस पैसे का कोई डाटा नहीं दिया गया है अभी तक। देखो, पहले 5 रुपये का रेल टिकट वो मिलता था, प्लेटफार्म टिकट। आज 50 रुपये का रेल टिकट प्लेटफार्म टिकट है। आदमी अगर किसी को बैठाने जाएगा तो पहले 50 रुपये का टिकट लेगा। ये कहाँ का नया है? ये तो सरकार की कमी है। रेल ठेका पे दे रहे हैं, बिजली ठेका पे दे रहे हैं, तो ठेका पे देगा, वो कमाएगा नहीं क्या? हाँ, उसको मुनाफा करेगा वो, तो वो जनता को लूटेगा फिर जी। ये मोदी जी अच्छी सी सरकार तो नहीं कर रही है, हमसे बात करे कोई। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव जी बेस्ट है? हाँ। तो योगी जी के वर्तमान सरकार को कितने नंबर दोगे आप 10 में से? 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से हम तो 2 नंबर देंगे।